इस दफा द पॉइंट इज ऑब्लिगेशन टू ओबीडियंस ऑफ जस्ट लीडरशिप। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम हमको बताया था, हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि लीडर बनना क्या होता है। लीडर्स आर देयर इन द फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे को इनफॉर्मली लीडर्स मान लेते हैं। और आपने देखा होगा लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ मसले शेयर करते हैं। इन द सेम वे द लीडर्स आर आल्सो इन फैमिली। ठीक है, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कभी कभार उम्र में छोटे होते हैं, मे बी उनकी बात बहुत सुनी जाती है। डू यू एग्री विद द पॉइंट? और कभी कभार सीनियर उम्र के साथ साथ बड़ा होता है लेकिन बेचारे की बात नहीं सुनी जाती। बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे। इसीलिए नॉलेज इज पावर। ठीक है, स्कूल्स की बुक में लोगों में लिखाया जाता था। इमाम करीम ने बोल दिया था कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड नॉलेज गिव्स प्रीमियम। नॉलेज गिव्स प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा वर्ड प्रीमियम क्या होता है? अशरफ रतानी। हम कभी भी कहते हैं कि किसी चीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा तभी ये चीज मिलेगी, क्या मतलब हुआ? प्रीमियम क्या होता है? छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसा करने नहीं जा रहा। बट अगर मैंने आप लोगों को एम्पावरमेंट सेशन का आदी बना लिया और कल मैं इसकी फीस चार्ज करना शुरू कर दूं, शायद सब नहीं देंगे लेकिन कुछ लोग देंगे जिनको फर्क पड़ रहा है। यस और नो? राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीस लगा रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, दुआओं फीस से ज्यादा है। लेकिन ये कि प्रीमियम लाइफ में इमाम सेठ कि अगर लाइफ में आप किसी की चीज में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, देखो बिजनेस में आज क्या सिखाया जाता है, कल सिखाया जाता था बेचने के लिए अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स बनाओ, यानी अंदर से ऐसी क्वालिटीज निकालो प्रोडक्ट की जो बाकियों में ना हो। आज दुनिया में इतना कंपटीशन है हर चीज में कि आपके पास नए नथिंग रह गए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मेगा मॉन्स्टर कंपनीज एप्पल सैमसंग से बीट करती है, तो छोटी छोटी चीजें, कैमरा, मेमोरी कार्ड, फोन का डिजाइन, लुक, प्राइस, सब में प्राइस वॉर चल रही होती है। फिर भी जिसको एक लेना है वो एक लेता है, जिसको बी लेना है वो बी लेता है। अनटिल एंड अनलेस कोई तीसरा प्लेयर मार्केट में आ जाए और बोले ए और बी का मुझसे कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं डबल पैसे चार्ज करूंगा बट ये चीज सिर्फ मेरे पास है, दैट्स कॉल्ड प्रीमियम इन लाइफ। राइट। जैसे फोल्ड 4 फोन आया था, उसने बोला मैं डबल स्क्रीन दे रहा हूँ, टैबलेट वगैरह की जरूरत ही नहीं है, फोन भी चलेगा टैबलेट भी चलेगा, बहुत बिका था। राइट। फर्स्ट टाइम जब नोकिया आया था, उसने कहा था बड़े बड़े सेट नहीं, छोटा सा सेट होगा और जो गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं, और बैटरी लाइफ 2 से 5 दिन की होगी। राइट। प्रीमियम बहुत महंगा बिका था उस जमाने में। आज नोकिया का है, खत्म हो गया, उसने अपना प्रीमियम क्वालिटी लूज कर दिया। वैसे लाइफ में हमें जो होता है ना प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम का मतलब हमेशा मॉनेटरी नहीं होता है। प्रीमियम का मतलब होता है एक हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आज जिंदगी में हर एक इंसान चाहता है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर हूँ। यस और नो? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? और शायद इसी के लिए हम एम्पावरमेंट टॉक्स देखते हैं। अब याद करो शुरू में हमारे, अगर मैं कोई देखता हो, मैं कभी कभार पुराने सेशंस देख लेता हूँ और मैं देखता था उसमें किस तरह की क्वेरीज आती थी सीनियर्स की। डिप्रेशन कैसे खत्म हो, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कैसे दिया। आज इस तरह की कोई बात करता है? नहीं करता, क्योंकि हमने इतनी बुक्स पढ़ ली, इतनी नॉलेज आ गई कि वो प्रीमियम जो कल था, अगर मैं आज उसी टॉपिक को लूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डू यू अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? तो लाइफ में प्रीमियम वो होता है जो डिफरेंट हो। लिख लो इस बात को, यू हैव टू बी डिफरेंट एंड इमाम से अहेड ऑफ गेम। एक बात आपने फरमान में सुनी होगी बहुत दफा, स्टे अहेड ऑफ गेम। आई वॉन्ट माई मुरीद्स टू स्टे अहेड ऑफ गेम। यस और नो? लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि अहेड ऑफ गेम आज अगर आप हो तो कल पीछे भी हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, हम बार बार उस ब्रांड की एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? एवरीबडी नोज इट। डू यू एग्री विद द पॉइंट? यस और नो? तो आज वो सीनियर जिन्होंने जूम सीख लिया या 4 एम्पावरमेंट टॉक्स ले लिया और कल बोले नहीं नहीं बहुत सीख लिया अपनी तो अपनी जिंदगी बदल गई, दे विल नॉट बी अहेड ऑफ गेम। क्योंकि हम हमारे टॉपिक्स ही बदल रहे हैं नीट के साथ। कल हमने बिटकॉइन पढ़ा, सबको बिटकॉइन पता था। हमने एनएफटीज पढ़ा, बहुत सारी चीजें हम ले लेते हैं जो नीड ऑफ द टाइम होता है। राइट। और हमें पता चलता रहता है कि क्या है। तो इसमें मौला अली कहते हैं 56 में कि आपको, जो आपका लीडर होगा ना, वो प्रीमियम
देना चाहिए, वो हमेशा अहेड ऑफ गेम होगा। तो अगर आपको खुद को लीडर भी बनना है, चाहे फैमिली सर्कल में बनना हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में बनना हो, चाहे आपको अपनी जॉब पे बनना हो, या चाहे आपको आपके बिजनेस में बनना हो, कि आप बोलो नहीं यार, मेरा बिजनेस 10 गैस स्टेशन है, अब सब एक ही बेच रहे हैं, मैं क्या अलग करूं कि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट फैलाऊं, लोग सब छोड़ के मेरे पास आए। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो आपका नॉलेज जो होना चाहिए वो दूसरों से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो आपके कस्टमर के बारे में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर के बारे में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड के बारे में हो। और सबसे ज्यादा नॉलेज किस बारे में होना चाहिए? मी माई सेल्फ आई। जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो जो इंसान अपने आप को जानता है या अपना प्रोडक्ट जानता है वो फेल नहीं होता। उसके लिए प्रीमियम लाइफ में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं 2 मिनट के प्रीमियम कैसे ढूंढा जाए, अपने अंदर से प्रीमियम कैसे निकाला जाए? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। अच्छा, वीडियो भी ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं होगा तो ये सवाल का जवाब नहीं आएगा। अगर 50 वीडियोज ऑन हो गए तो विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड प्रीमियम इन लाइफ, वरना हम नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करेंगे। ओपन ब्लैकमेलिंग चल रही है इस वक्त अभी। हाँ हाँ, क्या वीडियोज ऑन हो रही है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखो, प्रीमियम सीखना है तो वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज प्रीमियम बनने के लिए जो अभी मैंने आप लोगों से कराई, आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस क्या होता है मलिक मिट्टा? के ये आता नहीं है, ये बिल्ड करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स क्लैप फॉर हर, लिख लो इस बात को। यू थैंक यू। हिट द नेल एग्जैक्टली। शरीफा ने कहा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, वैसे ही हैप्पीनेस भी बिल्ड करना पड़ता है। हैप्पीनेस आती नहीं है, हैप्पीनेस तो हर अच्छी चीज आपको बिल्ड करनी पड़ती है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, आपने बहुत सक्सेसफुल लोगों को पूछा होगा कि हम तकदीर लिखते हैं, ठीक है, तकदीर से हमें मिला नहीं है, हम तकदीर बनाते हैं, हमारी हार्डवर्क तकदीर बनाती है। व्हाट डज इमाम से? स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, विक्ट्री और डिफीट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो वो सक्सेसफुल आदमी जो अपना कॉन्फिडेंस इसलिए रखता है कि उसने स्ट्रगल, उसको पता है, इतनी की है जितनी स्ट्रगल उसके कॉम्पिटिटर ने नहीं की है, तो उसके चांसेस ज्यादा है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? और वो लोग जो स्ट्रगल नहीं करते हैं, सिर्फ दुआ करते रहते हैं और फिर ऊपर वाले से नाराज होते हैं कि ऊपर वाले तूने दुआ की, तू तो सुनता ही नहीं है, जा कल से दुआ करना। तो एक तो तुमने साला जिंदगी में स्ट्रगल नहीं की, फिर तुम खुदा को बोल रहे हो तूने ग्रेड ए में पास नहीं किया तो तेरी गलती है मेरी। अरे तो खुदा क्या उस बंदे को छोड़ देगा जो 90% तुमसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, उसको कुछ नहीं दे, तुमको दे, क्योंकि तुम तस्बीह पकड़ के बैठे हुए हो? डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? राइट। खुदा उसका भी है जो कम्युनिटी का है, जो रिलीजन का है। खुदा उसका भी है जो उसको नहीं मानता है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? कितने लोग मानते हैं? तो खुदा कभी भी अनजस्ट नहीं हो सकता, ये खुदा की सबसे नंबर वन सिफत है। ठीक है, तुम बोलो कि मैंने पैसे लगा दिए एक प्रोडक्ट पे, मेरे को हमेशा विन होना चाहिए, मैंने बिजनेस में लगा दिए, मुझे जीतना चाहिए, होमवर्क होमवर्क मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अल्लाह 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 करते रहूंगा। राइट। तो खुदा तुम्हें देखेगा, लेकिन खुदा ये देखेगा कि उस कमरे में कितने लोग मौजूद हैं, उस कम्युनिटी में कितने लोगों का गैस स्टेशन है, उस कम्युनिटी में कितने सीनियर हैं, हॉस्पिटल में कितने बेड है, तुम्हारे को उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर तुम्हारी दुआ बंदे की इबादत की है, लेकिन तुम रोज रसगुल्ला खाते थे, मलाई कुल्फी खाते थे, तो तुमको डायबिटीज तो होगा, तुमको ऊपर वाले को याद करना उस वक्त शायद नहीं बचा। हाँ, तुम्हारे को इंजेक्शन लगेगा तो शायद दर्द कम हो क्योंकि तुम ऊपर वाले को, लेकिन इंजेक्शन जरूर लगेगा, बराबर इंसुलिन लगेगा, यस और नो? राइट, क्योंकि तुमने बहुत दबा के खाया शुगर कार्ब्स, राइट। सो हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग खुदा से मांगते हैं ना, तो हम लोग को होता है खुदा तेरा देना जरूरी बनता है, क्यों? क्योंकि मैं मांगने की जहमत कर रहा हूँ, यस और नो? राइट। तो हम ये नहीं देखते कि हमने जो अपना फुलफिलमेंट कमिटमेंट है वो खाली 10% किया,
तुम फोन को 10% चार्ज कर दो, बोलो खुदा ऊपर वाले तेरे को मैंने याद किया, 100% चार्ज क्यों नहीं हुआ? बोलेगा क्योंकि तूने 5 मिनट फोन चार्ज किया था ना भाई। तू 2 घंटे लगाता, फास्ट चार्जर होता तो हो जाता। राइट। तो उसमें खुदा की तो गलती नहीं है, तुम्हारे एक्शंस इनकम्प्लीट थे। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? तो हम लोगों का प्रॉब्लम पता है लाइफ में क्या है? हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं बट हमारा सामने से एक्शन जीरो होता है या क्लोज टू नथिंग होता है। राइट। और हमारे, देखो, ये कहावत बिजनेस में भी कही जाती है कि जो आदमी कश्तियां जलाकर आता है ना, वो कामयाब हो जाता है। सबने सुनी है ये कहावत, यस और नो? क्या मतलब होता है इसका? क्योंकि वो आदमी जो कश्तियां जलाकर आता है, या आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, अब आपने एक नई चीज की, अब आप उसमें 101% दे दोगे अपना, क्योंकि आपको पता है कि आपको फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट वो आदमी जो अपना ऑप्शन ए रखता है, बोलता है यार इसमें फेल हो गया, बी कर लूंगा, सी कर लूंगा, डी कर लूंगा। समझता है अपने आप को मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने जिंदगी में 10 ऑप्शन तैयार रखे हैं। वो थोड़ा सा मसला आता है, ए छोड़ देता है, बोलता है बी ट्राई करते हैं। उसमें भी मसला आता है, जिंदगी मसलों से भरी हुई है, वो बी भी छोड़ देता है। 10 साल बाद आप देखो वो कोई ना कोई नई चीज ट्राई कर ही रहा होता है, और फिर कोस रहा होता है ऊपर वाले, मैंने कितना हार्ड वर्क किया, तूने जिंदगी में मुझे कुछ नहीं दिया, उसको देख तूने 101% दे दिया। आप ये नहीं देख रहे कि वो आदमी मुश्किल आई लगा रहा, मुश्किल आई लगा रहा, मुश्किल आई लगा रहा, मुश्किल आई लगा रहा, उसका ईमान बढ़ता रहा, फेथ बढ़ता रहा, क्वालिटी बढ़ता रहा। तुम 10 साल बाद अपने आप को देखते हो तो तुम लाइफ में चेंज ही किए जा रहे हो। उसने एक चीज कर ली, बड़ी तरीके से कर ली। राइट। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? तो हम लोगों को अपनी हेल्थ सही करनी है ना, तो हम 4 दिन जिम जाएंगे और बोलेंगे हमारा 20 किलो क्यों नहीं गिरा, हम 5वें दिन नहीं जा रहे, ऊपर वाले हम नाराज है तेरे से, यस और नो? राइट। हमने इतने दिन तस्बीह पढ़ा, इतने दिन मेडिटेशन किया, हमको कुछ नजर नहीं आ रहा, हम नहीं आ रहे तेरे से। Right? अबे तुमने 10% बैटरी चार्ज किया है, तो तुमको 10% ही रिजल्ट मिलेगा ना। वो भी तुमको 10% लग रहा है, शायद दुनिया के हिसाब से 1% हो, तो 10 भी मिल गया तो बोनस मिल रहा है। राइट। तो यहाँ ये बताते हैं इमाम अली के हमेशा प्रीमियम बनना है लाइफ में, और आज भी यही बताया जाता है 2024 में कि लाइफ में हमेशा प्रीमियम बन के रहो। और प्रीमियम बन के रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रीमियम आसानी से नहीं बना जाता। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है इस वक्त? लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। नरगिस अजीज, मॉनेटरी वैल्यू में दुनिया की सबसे महंगी चीजों में क्या तीन चार चीज, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी डाली जाए या वेल फिश को रखा जाए तो वो ब्लास्ट हो जाए, इतना प्रेशर होता है। वहां पे वो धात बनती है, और जब बाहर निकलती है तो कहलाती है डायमंड। और दुनिया की महंगी तरीन चीजें कितनी मुश्किल बर्दाश्त करके गई है डायमंड बनने के लिए, यस और नो? हम्म। राइट। ठीक है, गोल्ड। मैं अभी अफ्रीका गया था, मैंने गोल्ड बनते हुए अपने आंखों से देखा। ठीक है। अगेन, वोल्केनो से जलता है, बहुत ज्यादा लावा बनता है, बहुत हीट होती है, इतनी हीट होती है कि उसको निकालने वाले जल जाते हैं बेचारे, सारे प्रिकॉशंस के बाद। राइट। और अफ्रीकन इकोनॉमी इसी पे चल रही है, दुबई इकोनॉमी इसी पे चल रही है, मुश्किल से बनता है। बिटकॉइन आप लोगों को समझाने जाऊंगा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले उनको पता है आज इसकी वैल्यू इसलिए कि इसको हैक करना सबसे मुश्किल है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, इसीलिए आज सबसे बड़ी करेंसी है। $95,000 पे आज पहुंच गया है, $1 लाख तक चले गया था, और आगे लोग कहते हैं शायद $1 मिलियन का भी हो जाए। लैंड खुदा ने बनाया है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। ह्यूमन खुदा ने बनाया है, इसमें हमारा कम। तो जिंदगी की जो मुश्किल तरीन महंगी तरीन चीजें हैं, सारी आसानी से बनी है या हार्डशिप से बनी है? कितने लोग अग्री करते हैं? बहुत मुश्किल से बनी है, तो इट इज अ लर्निंग फॉर अस आल्सो कि अगर मुश्किल मुश्किल हर्डल्स हर्डल्स फाइट्स करते रहेंगे तो हम भी डायमंड बन सकते हैं, वैल्यूएबल बन और सकते गुड। और प्रॉफिट मोहम्मद को ले लो, जिसको बेस्ट ऑफ द ह्यूमन क्रीचर कहा खुदा ने, कि मेरा सबसे प्यारा जो दुनिया में है वो कौन है? मोहम्मद है। उसकी जिंदगी आसान थी? अल्लाह के खुदा का बेस्ट था ना, तो खुदा तो हाथ सब ला सकता था, राइट? है ना? तो खुदा ने आसानी दी। तो आप और मैं इस रैंक में कहाँ आते हैं? 1% में आते हैं, या 1% का भी हजारवा हिस्सा आते हैं?
ऑन द ऑनेस्ट साइड 0.0001 हो शायद, राइट? क्योंकि दुनिया में बहुत चीजें हैं। तो अगर हम खुदा से पंगा लेते हैं कि भाई मैंने तो इतने दिन सुबह नमाज पढ़ी, जमात खाने आया, दुआ पढ़ी, तूने मेरे को क्यों रिजल्ट नहीं दिया, तो हु आर वी इन दिस लिस्ट? कुछ भी नहीं। 0.00001 के बाद शायद हमारा नंबर आए। और हम खुदा से बात ऐसे करते जैसे हम डायमंड हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, या बेस्ट ह्यूमन बीइंग हो। यस और नो? राइट? तो वो कहते हैं ना कि बादशाह के पास एक फकीर गया और उस फकीर ने बोला कि बादशाह बहुत दौलत दे दे। तो बादशाह ने बोला क्यों चाहिए? उसने बोला बादशाह मैं अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो बादशाह ने बोला ये ले गोल्ड। तो उस भिखारी ने जाके जो है वो उस गोल्ड का भी बर्तन बना लिया और कल से मांगना शुरू कर दिया जैसे वो पहले मांगता था। बादशाह गुजरा, उसने बोला ये क्या कर रहा है? उसने बोला गोल्ड का बर्तन तूने दिया था, वो ही कर रहा हूँ जो पहले करता था। तो उसने बोला तुझे पैसा भी चेंज नहीं कर सका। तो इसीलिए जो मनी होता है ना, या रिसोर्सेज होते हैं ना, वो इंसान को इनहेंस कर देते हैं, वो इंसान को बदल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास आ जाता है ना, तो अच्छा आदमी और अच्छा बन जाता है और बुरा आदमी और बुरा बन जाता है। कभी भी बुरा आदमी पैसा आने के बाद अच्छा नहीं बनता, ये हिस्ट्री कहती है अपने को। ठीक है? तो दैट्स द सेम विद पावर। जब पावर आ जाता है तो अच्छा आदमी और अच्छे काम करता है और बुरा आदमी और बुरे काम करता है, क्योंकि वो जस्ट मैग्नीफाई कर देता है इंसान के अंदर को। ठीक है? ये दुनिया की कुदरत है। तो इमाम अली कहते हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट पूरी कॉन्टेक्स्ट समझाने का मकसद ये था, इमाम सेज कि हमेशा तुमको लाइफ में प्रीमियम बनना है ना, तो ढूंढो कि तुम्हारे इर्द गिर्द प्रीमियम लीडर कौन है। कुछ समझ आया? ठीक है? और प्रीमियम लीडर कौन हो सकता है? जो खुद प्रीमियम हो, सबसे ऊपर हो। जो कि कौन है? अब सबको इसका जवाब पता है। ठीक है? तो और जो अहले बैत पे ईमान रखते हैं, इमाम पे ईमान रखते हैं, वो उसका खुदा तक रास्ता आसान हो जाता है। राइट? सो दैट्स द होल कॉन्टेक्स्ट। कि तुमको अगर बिजनेस करना है, उसमें सक्सेसफुल होना है, तो दो तरीके, या तो ठोकरे खा के सीखो, या तो गो एंड फाइंड अ मेंटोर। वो आदमी को ढूंढ लो जो 10 दफा फेल हो चुका है, 20 दफा, और आज उसकी एक हैसियत है उस बिजनेस में। डू यू अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? राइट? इस तरह तुमको मजहब सीखना है, तो गो एंड टॉक टू अ मिशनरी, गो एंड टॉक टू इमाम, गो एंड टॉक टू रेफर फरमान, गो एंड टॉक टू मेंटोर्स और फाइंड द बुक्स। तो इमाम अली उस जमाने में 1400 साल पहले ये कहते थे कि अगर सक्सेसफुल होना है तो बेस्ट लीडर्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, चाहे वो दुनियावी लीडर हो। डू यू अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? राइट? हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी तो बेसिकली हमारा नॉलेज क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने 200+ लीडर्स को पढ़ लिया ना। हमने उनकी सोच पकड़ ली, हमने उनकी जिंदगी पढ़ ली, हमने उनके अप्स एंड डाउन्स पढ़ लिए। तो वी लर्न अ लॉट। हमको जो सब पहले नहीं पता था, आज बहुत कुछ पता चल गया। राइट? ओके, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डबल स्टैंडर्ड्स को पसंद नहीं करना। व्हाट आर डबल स्टैंडर्ड्स? कौन बताएगा? शौकत भाई को पकड़ते हैं। जी शौकत भाई, डबल स्टैंडर्ड पर्सन क्या होता है? व्हाट इज डबल स्टैंडर्ड? आसान जबान में अनम्यूट करना पड़ेगा। होना कुछ और बोलना कुछ। हम्म। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाले अपना अपना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डोनेशन अच्छे काम के करने हो, इंटेलिजेंस नहीं आता, लेकिन नाम आ रहा हो, प्लेट लग रही हो, फूहा मिल रहा हो, फौरन से डोनेशन आ जाता है। यस और नो? तो वो चीज की जड़ ही ईगो। राइट? सो इमाम यही कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, एंड ईगो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, या ये खुदा का रास्ता है? खुदा का तो गॉड ने जब ऊपर से आदम को भेजा,
तो जो शैतान था उसका मकसद ही बीच में ये था कि वो ईगो लेकर आ जाए। तो जो एप्पल खाया था, जो स्टोरी सबको पता है, उससे क्या हुआ था, उससे ईगो आ गया था ना, जो खुदा को पसंद नहीं आया था। और उसके बाद पे उसने ओपन चैलेंज दिया कि मैं तेरे बंदों को भड़काऊंगा। वो खुदा ने बोला तू भड़का ले, मेरे बंदे मेरे पास रहेंगे, जो करना है कर ले। राइट। तो ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सब, लेकिन जो तेरे साइड वाले होंगे वो तेरी तरफ आ जाएंगे, जो मेरे अपने होंगे वो मेरी तरफ आएंगे। तो ये जो भी चीज दुनिया में डबल स्टैंडर्ड आज आप देख रहे हो ना, और हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, हम खुद भी डबल स्टैंडर्ड है। डू वी एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? बहुत दफा हम ये जानते हुए डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं। हम में से कोई भी इस चीज से, इस बुराई से नहीं बचा हुआ है आज। क्यों नहीं बचा हुआ है? क्योंकि आज का कल्चर प्रमोट करता है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया उठा लो, किस चीज पे बना हुआ है? ईगो की इन्हेंसमेंट पे तो बना हुआ है। लोग फेक पिक्चर्स, फिल्टर्स क्यों लगाते हैं? हाँ, एक चीज और होती है, अपीयरेंस। लोगों को अपना अपीयरेंस भी अच्छा दिखाना होता है। ठीक है, लोग दिखाना चाहते हैं मेरी जेब में ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे रिलेशन खुश है। हस्बैंड वाइफ लड़े होंगे लेकिन फोटो बहुत अच्छी लगाई होगी। राइट। वो फोटो भी बड़ी मुश्किल से खिंचाई हुई होगी। राइट। सो सब फेक है आज की दुनिया में। राइट। और जो रियली एक दूसरे के साथ होते हैं वो फोटो नहीं लगाते, वो कहते हैं नहीं नहीं नजर लग जाएगी। राइट। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आउट देयर। तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है, बट दुनिया फेकनेस पे चली गई है। क्यों? क्योंकि हर एक आज अपने ईगो को पैम्पर कर रहा है। सिंपल सी बात है। और लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाओ यू लुक ग्रेट, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक। अरे भाई तुम $10,000 डेट में आ गए उस वेकेशन पे जाके, उसने तुमको कहाँ से रिलैक्स कर दिया? डू यू एग्री विद द पॉइंट? तुम $1,000 में तो जा सकते थे। तो यू हैव टू शो एंड सी योर बजट। बट क्योंकि हम अच्छे लगे, कोई और भी एफिल टावर गया हुआ था इसलिए हमको एफिल टावर जाना जरूरी था, इसलिए हमको कैनकून जाना जरूरी था। इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो इट। बट इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर द रीजन कि सम अदर्स हैव गॉन इन योर नेटवर्क, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुमने क्रेडिट कार्ड को उल्टा करके सीधा करके खींचा और तुम चले गए, तुम्हारी लाइफ तो मिजरी में आ गई। तो ईगो तो क्या हुआ, फेसबुक का पोस्ट 5 मिनट भी नहीं रहा, किसी ने देखा, लाइक किया, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हुआ, फेसबुक का पोस्ट चले गया, दूसरे दिन नजर भी नहीं आया, बट तुम्हारे $5,000 तो लग गए ना। राइट। वो खुशी कोई और तरीके से भी मिल सकती थी, वो किसी की मदद करके भी मिल सकती थी, और $1,000 की वेकेशन भी हो सकती थी सस्ते तरीके से। तो बहुत दफा दुनिया में लोग, आज का सोशल मीडिया ही इसी पे बना हुआ है। आप खाली गौर करो, टिकटॉक किस पे बना हुआ है, फेसबुक किस पे बना हुआ है, इंस्टाग्राम इमेज पे बना हुआ है। राइट। लोग शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, अपने बिजनेस शो कर रहे हैं, अपने मेडल्स शो कर रहे हैं, अपनी ग्लोरीज शो कर रहे हैं, अपना फेम शो कर रहे हैं। ठीक है। जबकि साइंस ये कहता है 2025 का, कोई पुराना 200 साल पुराना साइंस नहीं है, कि वो लोग जो बहुत ज्यादा वेल अचीव्ड होते हैं वो अपनी नेमतों को छुपा के रखते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? तो तीन तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो वाकई अमीर है, एक वो जो गरीब है, जो दिख रहे हैं गरीब है, उनको पड़ी नहीं है फेसबुक पर मुझे कौन जानता है कौन नहीं। एक वो है जो सुपर डुपर है, और एक वो है जो बीच वाला है। ये जो 90% है ना, बीच वाला है, जिसमें आप मैं हम सब आते हैं, कुछ थोड़े ऊपर हैं कुछ थोड़े नीचे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में मारे जाते हैं, क्योंकि ये सब के अंदर ईगो है, और इनको ऊपर दिखने का शौक है, और इनकी जिंदगी इसी में फंस के रह गई है। और जो सबसे ऊपर वाला है ना, जो रियल है, वो मार्क जुकरबर्ग की तरह $25 की टी शर्ट पहन के बीबीसी पे इंटरव्यू देने चला जाता है, या वॉरेन बफेट की तरह $10 का नाश्ता करके फोटो लगा लेता है कि मैं वॉफल हाउस में जाके गया था। और ये जो बीच वाला है, उसको वॉलमार्ट जाते हुए भी शर्म आती है कि अरे बाप रे, कोई देख लेगा तो बोलेगा मैं वॉलमार्ट से खरीदता हूँ चीजें। राइट। तो वो इसी में फंसी है, उसकी जिंदगी इसी में चले गए, वो जाएगा भी इसी के साथ। राइट। और हम सब एक दूसरे को इसलिए कोई तो क्या कर रहे हैं? राइट। या तो ऊपर जाना है तो ऊपर वालों को देख लो, नीचे जाना है तो नीचे, बीच वाला आदमी कहीं भी नहीं होता। ठीक है। सो ये सेकंड वाली बात थी इमाम अली की, कि देखो कितनी बड़ी बात है। आज जो डिप्रेशन है उसका रीजन ही है, आज जो बच्चा तक बुली होता है, बड़ों को छोड़ लो, चलो बड़े तो समझदार है ना, बच्चे 10 साल के स्कूल में जो सीख रहे हैं, वो किस बात पे बुली हो रही है? ब्रांडेड चीजों पे बुली हो रही है, गाड़ियों की उस पे बुली हो रही है, हाइट वेट बिल्ड पे बुली हो रहा है। वही आ गया, अपीयरेंस आ गया, नाम आ गया, फेम आ गया।
जेब में कितने पैसे हैं, स्टैंडर्ड आ गया, किडेर आ गया, क्या है, क्या ईगो है। हमें लास्ट टाइम पढ़ा था, बच्चे को बुली से बचाना है, उसको हम्बल बना दो। राइट, तुमने बच्चे को हम्बल बनाना सिखा दिया कि बेटा इन चीजों से कुछ नहीं होता, जो वाकई अचीव लोग हैं ना दुनिया में वो इसकी परवाह भी नहीं करते, तुम भी नहीं करो। राइट, तो मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी आसान चीज आसानी से नहीं, मुश्किल चीज आसानी से नहीं होती। ठीक है, दैट वाज पॉइंट नंबर 2। 1400 साल पहले बता दिया इमाम अली ने नाजुल बलागा में कि डिप्रेशन की वजह डबल स्टैंडर्ड बनेगा। आज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, पास वाला नई गाड़ी लेकर आ जाए, बड़ा घर लेकर आ जाए, आपका रिलेटिव आपको फोन करके गुड न्यूज दे, आपको ईगो होना शुरू हो जाता है, जेलिसी होना शुरू हो जाती है खुशी की जगह। यस और नो? बहुत ऑनेस्टी से जवाब देना। क्यों? क्योंकि ईगो आ जाता है ना, तो आप किसी से खुशी भी शायद नहीं कर सकते, और गम सुनने का तो टाइम किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हजरत मोहम्मद ने कहा कि अपने भेदों को अपने तक छुपा के रखो, ताकि किसी का ईगो बीच में ना आ जाए और किसी की एनवी बीच में ना आ जाए, जेलसी भी आ जाती है, दो चीज। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज, आई थिंक आज का बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। अभी तक मजा आ रहा है? कितने लोगों को? रेज योर हैंड्स। ठीक है, देखो हिपोक्रेसी की पहले भी बात कही थी, लेकिन इमाम है, नॉलेज बेस है, राइट। उस वक्त हिपोक्रेसी से कुछ और समझाया था, आज डबल स्टैंडर्ड से कुछ और समझाया है। डू यू एग्री विद द पॉइंट? यस और नो? राइट, हीरो ने क्या बोला, कितने जन्म लेकर यहाँ तक पहुंचे? 1,84,000। कितना होता है 1,84,000? मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन बोलेगा इंग्लिश में कितना होता है? शरीफा। 1,84,000 फेरे हम दुनिया में लगाएंगे, क्या होता है 84,000? हम 64 जन्म या लेंगे। 48? 84, 1,84,000, 0 आएगा। इस बात पे कितने लोगों का ट्रस्ट है कि हम इतने फॉर्म्स बदल के आज जिस फॉर्म में है वहां तक पहुंचे? बहुत इंपॉर्टेंट है जो, हम लेवल 0 पे थे, पत्थर थे। ठीक है, मौलाना रूमी ने बोला नबातात बने, प्लांट्स बने। प्लांट्स में कितनी एग्जाम्पल है? एक छोटा प्लांट, एक बड़ा प्लांट, एक एलोवेरा का प्लांट, एक कैक्टस प्लांट, एक बनाना ट्री, एक सबसे लंबा पाम ट्री, एक खजूर का ट्री जो 4 साल बाद बनता है। ठीक है, एक ऐसा ट्री जो पानी भी नहीं मिले। तो ट्रीज के अंदर भी 10-20 हजार किस्में, स्टोन्स के अंदर भी 5-10 हजार किस्में, पत्थर, सीमेंट वाला पत्थर, पहाड़ वाला पत्थर, वो पत्थर जो वॉल्केनो का पत्थर है, अंदर कितना हीट बर्दाश्त करता है, ब्लास्ट होने के काबिल हो जाता है, राइट। तो आपको 0 से लेके 184 फ्लोर तक चढ़ा दिया खुदा ने, ऐसे थोड़ी आए हो। क्रोकोडाइल, हमें तो ये नहीं पता कि हम क्या क्या बनकर आए, क्योंकि हमारी याददाश्त गायब है, राइट। अब ये भी बताया कि आखिरी माले पर हो, यहाँ से गिरोगे ना तो बहुत ऊंचाई से गिरोगे, बिकॉज बहुत सारा फ्लोर्स हैं। डू यू एग्री विद द पॉइंट? यस और नो? सारा साइंस सही है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग बोले अरे नहीं तीनों ने कैसे बोल दिया होगा, 2025 में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लिमिटेड अप्रोच है। आज ऐसी मशीन्स आ गई हैं मेटाफिजिक्स की, कि जो आपको पहना दी जाए तो आप एटलीस्ट 4-5 पीछे की री इंकारनेशन तक जा सकते हो। अब 4-5 पहले फ्लोर पे क्या थे आपको याद आ जाएगा, लेकिन वो क्यों नहीं पहनाई जाती? क्योंकि फिर इंसान पुरानी यादों में रहना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हैं आज की दुनिया में, साइकोलॉजी ये कहती है, जो भूलना नहीं जानते हैं। खुदा ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जब आप सोते हो ना तो आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। यस और नो? क्योंकि अगर ये लॉस नहीं हो ना तो आपका स्ट्रेस इतना होगा, आपका दिमाग फट गया। तो इसलिए जब आपने देखा होगा, आप टेंशन में होते हो और आप बहुत दफा सो जाते हो, और बहुत ज्यादा टेंशन की स्टेट में इंसान बेहोश हो जाता है। तो जब वो उठता है तो वो भूल चुका होता है, उसका इमोशन लेवल डाउन हो गया होता है। कभी किसी की फैमिली में डेथ हो जाए, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, उसको सुला दिया जाता है। जब वो सोता है, आहिस्ता 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 टाइम हील करता है,
वो भूल जाता है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो खुदा ने माइंड में एक फीचर बनाया है मेमोरी लॉस का, जो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर ज्यादा भी मेमोरी लॉस हो जाए तो अल्जाइमर हो जाता है। इंसान अपने स्पाउस का, बच्चों का, अपना तक नाम भूल जाता है। यस और नो? आज हो रहा है, राइट? तो ये सारा गेम हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम यहाँ तक बहुत मुश्किल से आए, बहुत सारे ट्रायल से आए, और खुदा ने ये ट्रायल लेके हमको बेस्ट फॉर्म बनाई है। आप कभी नेशनल ज्योग्राफिक उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि एक शेर को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, शेर को उस दिन खाना खाने के लिए, और एक डियर को भी कितना बचना पड़ता है एक दिन जिंदा रहने के लिए। यस और नो? आप और मैं जहाँ रह रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, बेस्ट प्लेस इन द कंट्री हो, चाहे दुबई में, वो बड़े सुकून से रह रहे हैं जंगल के हिसाब से। यस और नो? लेकिन शायद कल हम, हो सकता है कोई फ्लोर में जंगल में शेर भी हो, बंदर भी हो, स्नेक भी हो, हम सब रह चुके होंगे। वी डोंट नो, राइट? एज पर द नॉलेज जो हमारे पास नहीं है, राइट, बट हमें स्क्रिप्चर्स में मिलती है। तो खुदा ये कहता है कि फेथ आपका बढ़ाया जाता है ट्रायल्स के जरिए, जैसे नरगिस ने बताया या शहनाज ने बताया, क्योंकि खुदा का मकसद है आपको अपने साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुनु ला बरसूल, अपने साथ जहां से निकाले वहां मिला ले, राइट? तो अगर हम वो ट्रायल पे अपने आप को, डायमंड बनते रहते हैं, पहले सिल्वर बने, फिर गोल्ड बने, फिर डायमंड बने, फिर जब हम उस काबिल हो जाते हैं कि हमारा वो सोल वापस प्योरीफाई हो जाता है जिस तरह दिया गया था, अमानत में खयानत ना करो, देन वी गेट बैक टू गॉड, जिसको हम कहते हैं असल में वासल हो गया, राइट? बट अगर हम गिर जाते हैं तो द होल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन, और जितना नीचे का फ्लोर उतनी मुश्किलात ज्यादा। अभी जिस फ्लोर में हम हैं, ह्यूमंस एंड देन ह्यूमन बीइंग इन द फेथ वी आर, हो सकता है ह्यूमंस में भी बहुत दफा हम आ चुके हो, राइट? सो वी हैव गॉट टू अ वेरी डीप पॉइंट। इतना डीप हम जाते नहीं है, लेकिन आज का पॉइंट बहुत डीप है। सो इमाम ने सेड कि आप फेथफुल हो, आपका ट्रायल हो चुका है, और आपका ट्रायल एक दफा नहीं हुआ है, बहुत दफा हो चुका है, आपको याद भी नहीं है। तो समझ आ रही है बात, इशारा कहाँ जा रहा है, राइट? हम इतने ट्रायल्स दे के इंसान बने हैं, और इंसान बनने के बाद इस मजहब में आए हैं जहां हमें चीजें बैठे बैठे मिल रही हैं। अगर आज भी हम इसको नहीं समझते, सो वी विल माइट गो बैक टू पॉइंट जीरो अगेन, बिकॉज ये शायद आज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग है जहां तक हमें पहुंचाया गया। ठीक है, सो दैट वाज पॉइंट नंबर 3। कितने लोगों को नई चीजें सीखने मिल रही है? रेज योर हैंड्स। बहुत सारी चीजें हमें पता थी, बट वो स्टीव जॉब कहते हैं ना, कनेक्ट द डॉट्स, डॉट्स कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वार्निंग अगेंस्ट कावर्डेंस। हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा डर के रहने वाले का दुनिया और आखिरत में कुछ नहीं होता। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? ना दुनिया में कुछ होता है उसका, ना आखिरत में होता है। हसीना आईफोन जी, वो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत डरने वाला, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। बहुत डरने वाला मुझे भी नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ कौन बताएगा। दुनिया और मतलब हर चीज पोस्ट से दुनिया। डरता है कि ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो ऐसा होगा, यहाँ जाऊंगा तो ऐसा होगा, वहां जाऊंगा तो वैसा होगा। ठीक है, आपने ये बोला, उसी से लोगों की शक्लों पे स्माइल आ गई, लोगों को बहुत सारे लोग याद आना शुरू हो गए, राइट? ऐसे आपने लोग देखे होंगे जिसको कहते हैं यार तुम्हारे को हर चीज में, कल शादी में जाना है बुखार आ गया, यू नो, ओ माय गॉड कैसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो 50,000 रीजन निकाल लेंगे कि मुझे क्यों जाना है। और कोई ऐसे होंगे को बोले बोले हाँ कोई मसला नहीं, चलता। डू यू एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? एक आदमी है जो जिंदगी में बहुत और एक आदमी जो एवरी रहता है। डू यू एग्री, यस और नो? दोनों की लाइफ में क्या फर्क रहता है? जी, हम मुझे बोले, जी, ये अपने आप को जो है वो हमेशा कमतर समझता है कि या उसको कुछ नेमतें नहीं दी गई है,
इसकी वजह से वो डरता रहता है। हालांकि एक इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो उसकी जो है वो सलाहियत भी रखता है कि वो कर सकता है, लेकिन वो जो है वो जाने के लिए इसलिए सोचता है कि यार मेरे पास कपड़े नहीं हैं, या मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ, या मैं अभी जो कुछ ऐसा शो नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, तो मैं जो है वो यहाँ नहीं जा सकता। यानी अपने आप को जो है वो एक तो तरफ जो अंदर इसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत है, इसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत है, बहुत कुछ वो अपने पास रखा हुआ है। लेकिन बस मगर क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है वो ये समझता है कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, हिंदी में बोले फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरता है उस सेंस के अंदर कि यार मैं जाऊँगा उसको फेस कर सकूँगा या ना कर सकूँगा। गुड, तो फियर है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस के एब्सेंस को फियर कहते हैं। डू यू एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो जैस्मिन, फियर कब आता है जिंदगी? डर जिसको जो डर होता है, हाँ, कोई डर के होएगा, हाँ, और फिर कुछ होता है, जहाँ भी जाता है तो फिर कुछ न कुछ होता है, तो फिर वो काम जाने के लिए वो डरता है बहुत। ठीक है, जुल्फिकार भाई, पाकिस्तान, क्या होता है फियर? I know Zulfikar bhai is a very dedicated. जी, यास्मीन, फियर क्या होता है? कौन बताएगा आसान से? एक्सप्लेन फियर, व्हाट इज फियर, व्हाई डू वी हैव फियर? यास्मिन वीरानी। जी जी जी, याली मदद एवरीवन। वो ज्यादा फियर मदद। होता है कि अपन कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ में हो जाता है कि भाई सपोज मेरे को फ्लाइट में थोड़ा एक इंसिडेंट हो गया था, तो उस हिसाब से मेरे को फ्लाइट से अभी डर लग रहा है। किसी का ऐसा हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से कुछ डर लगता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट अपनी लाइफ में हो जाता है, तो वो जगह पे जाते हैं तो अपने को याद आता है और अपने को फियर प्रोड्यूस होता है अपनी बॉडी के अंदर। इंसिडेंट भी फियर कर देता है, ठीक है जी। मैं ही बोलूं? गुलशन भाई जी जी, जान। बोले 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 जी। डर बहुत सारी चीजों से होता है। एक तो इग्नोरेंस होता है, वो चीज को अपन को नॉलेज नहीं है तो भी अपन को डर गुड लगता है। कभी गुड। अपनी एक वीकनेस होती है तो भी डर लगता है। और डर कभी अपन बहाना भी ढूंढते हैं तो भी डर बता देते। तो डर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। और डर एक एक्सपीरियंस, अभी जो बोला वो डर, वो एक एक्सपीरियंस से भी डर होता है। अपन डर वेरी के गुड। बैठ जाता है, अपने में हिम्मत नहीं है तो भी हम डर के बैठ जाते हैं। तो वी शुड बी करेजियस एंड ब्रेव एंड नॉलेजेबल। अपने को जितना ज्ञान रहे, एक एग्जाम्पल है, हम अंधेरे में जाते हैं, कोई एक रोप पड़ा रहे पण अपने को लगता है अरे ये तो सांप है। जो लाइट करते हैं तो अपन को मालूम पड़ता है सांप नहीं है, स्नेक नहीं है, ये तो एक डोरी का टुकड़ा है। तो अपनी अज्ञानता भी अपने को कई बार डर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सो मेनी देयर रीजन। यू गो, देयर यू गो, एक्सलेंट। तो क्या हुआ, फियर के हमने तीन चार डेफिनेशन निकाली, एक शौकत भाई ने दी, एक आपने दी, एक मलिक ने दी। तो एक होता है रीजन बैड एक्सपीरियंस से आता है कि भाई वापस तो बैड एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में आके देखें तो लैक ऑफ फेथ, ठीक है। हमारा फेथ हिल जाता है कि ओ एक दफा खराब हो चुका है, क्या वापस खराब तो नहीं हो जाएगा हमारा काम, राइट? क्या हमारा हेल्थ इशू तो नहीं बढ़ जाएगा? क्या हमारे साथ कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं हो जाएगी, राइट? क्या हमारा जॉब तो नहीं चला जाएगा? क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस या हेल्थ तो नहीं गिर जाएगी? दूसरा होता है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज है, आपको पता नहीं और आप गलत चीज किए जा रहे हो, और एट द एंड वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है, और वो एक्सपीरियंस फियर क्रिएट कर देता है। और फियर होता है, इमाम अली बोल रहे हैं, लैक ऑफ फेथ की वजह से। जो रूट कॉज है, लिख लो इसको अपने पास, कभी भी लाइफ में फियर है इसका मतलब है लैक ऑफ फेथ है। और हमने लास्ट टाइम बहुत क्लियरली
पढ़ा था कि हम कहते हैं कि हम खुदा पे ईमान रखते हैं और 6 दफा दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, बट वो जबानी कहते हैं। अगर हम दिल से कहें तो हमारे दुनिया का दिल का डर निकल जाएगा। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो ये जो सारे स्टेप्स बताए गए ना हमें कि ट्रायल्स खुदा करता क्यों है, तो बेसिकली हमारा फेथ बढ़ाने के लिए करता है, इमाम बता रहे हैं। क्योंकि हर स्टेप में इमाम अली के मैंने, हालांकि वो तो इमाम अली है, राइट, हर इंसान इमाम अली को अलग लेवल पे दिखता है, बट इमाम अली ने कहा कि किसी ने इमाम से पूछा कि आपने खुदा को कब पहचाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमाम अली कहते हैं कि मैंने खुदा को तब पहचाना जब मैंने अपने इरादों को टूटता हुआ पाया। इरादे यानी मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन मैं नहीं कर पाया। जैसे शनाज ने कहा कि एक ऐसा पॉइंट आया दैट आई डिसाइडेड टू डन माई सेल्फ, खत्म कर लें, राइट। ऐसे हर इंसान की पॉइंट में ऐसा टाइम आ जाता है कभी ना कभी, किसी कुछ की नहीं भी आता, बट जो आदमी उससे रिकवर हो जाता है फिर उसका फेथ बड़ा अनशेकेबल हो जाता है, राइट। और उसकी लाइफ में फिर विक्ट्री आती है, क्योंकि खुदा कोई भी चीज को जो ऊपर गई है और उसने मुश्किल नहीं देखी, ऐसा जिंदगी में कहीं भी नहीं होता। हमने डायमंड की बात की, हमने सारी बेस्ट चीजें देख ली दुनिया में, हमने जितने लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ी है, चाहे हमने एबी पढ़ा है, चाहे गांधी पढ़ा है, चाहे हमने नेपोलियन हिल पढ़ा है, हिटलर पढ़ा है, कोई एक ऐसा बता दो आपने कि जिसकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आई हो, राइट। तो ये खुदा का तरीका होता है आपके अंदर से फियर को रिमूव करने का और फेथ को बढ़ाने का। इसका मतलब शायद ये है, अगर हम इसको कंक्लूड करें, कि अगर दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो अपना फेथ और भरोसा बढ़ाना पड़ेगा। उससे आपका बिजनेस भी संभल जाएगा, उससे आपकी हेल्थ भी संभल जाएगी, उससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी। आप देखो ना, आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, इफ अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद कैंसर या कोई ऐसी अनसर्टन डिजीज, या कोविड आया था जिसमें लोगों को पता नहीं था, डॉक्टर्स क्या कहते थे जब वैक्सीन नहीं आई थी? भरोसा रखो, बाहर आ जाओगे। बहुत सारे लोग भरोसे के बाद बिना वैक्सीन के आ गए, बहुत सारे लोग थोड़ा सा कोविड होने के बाद चले भी गए फियर में। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? आज हमारे पास इसी क्लास में कैंसर सर्वाइवर स्टेज 4 के लोग मौजूद है जिन्होंने अपनी स्टोरीज बताई है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? और शायद ऐसे भी हो बेचारे जिनकी जिंदगी तो देखो ऊपर वाले ने लिखी है, बट हम लाइफ में डर जाते हैं, हम हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हमारा फेथ ऊपर वाले पे जबानी होता है, अंदर से डीप डाउन बॉटम नहीं होता। मुश्किलात शायद इमाम अली कह रहे हैं खुदा इसीलिए देता है कि उसको फेथ मजबूत कराना होता है आपका, क्योंकि आपकी जिंदगी का फैसला एंड में इसी पर होगा कि आपका फेथ कितना है, ठीक है। सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन, आई होप यू लाइक इट, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यही टाइम रहेगा। टेक केयर।